रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोगों के लिए आज मैं मज़ेदार सी लौकी और दाल का सालन लेकर आई हूँ। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे यहाँ पे मैंने हाफ कप ऑयल लिया है और इसके अंदर मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज जो है ना वो बारीक बारीक चॉप कर ली थी और वो मैंने पैन में डाल दी है और अब हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। प्याज को हमने तकरीबन गोल्डन फ्राई कर लेना है। उसके बाद हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स जो हैं इसमें शामिल करेंगे। तो बस प्याज हमने इतनी ब्राउन करनी है, बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन करनी है। वो हमारी प्याज तो बस प्याज हमारी ना गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और हमने इतना ही इसको फ्राई करना था। और साथ हम जो हमारे कटे हुए टमाटोज हैं वो शामिल कर रहे हैं और इसको अच्छी तरीके से हम फ्राई करेंगे और साथ साथ हम अपने इंग्रेडिएंट्स भी शामिल करते चले जाएंगे। यहाँ पे हमने जो है वो 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और अब हम इसके अंदर 1 चम्मच जो है वो पिसी हुई हरी मिर्च शामिल करेंगे। ये मैं पीस के रखती हूँ। यहाँ पे हमने 1 चम्मच जो है वो नमक का लिया है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और साथ ही यहाँ पे मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। हल्दी का इस्तेमाल अपने खानों में ज़्यादा किया करें। 1 चम्मच यहाँ पे मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है और यहाँ पे आधा चम्मच जो है वो मैं पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। साथ ही यहाँ पे जो है वो मैंने गरम मसाला शामिल करा है तकरीबन 1/2 चम्मच। और बस अब इन तमाम मसालों को हमने अच्छी तरीके से फ्राई कर देना है। इतना हमने फ्राई कर लेना है इसको कि हमारे जो मसाला है इसका कच्चापन निकल जाए। हमें इसको मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 5 से 10 मिनट तक फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं मसाला अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है और कितना फ़ाइन कलर आया है मसाले का। और अब हम इसके अंदर दाल शामिल करेंगे। दाल की इसकी नहीं आए पतीली की। इस तरह से हमने दाल जो है वो सारी जो है वो इसके अंदर ऐड कर देनी है, ज़ाया नहीं करनी है। इस तरह से हमने मिक्स कर लेना है और इसमें तकरीबन हमने 1 गिलास के करीब जो है वो पानी ऐड किया है। और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे। तो मिलते हैं 15 मिनट बाद। 15 मिनट हो गए, दाल को चेक करते हैं क्या लुक दे रही है। तो जी दाल जो है हमारी वो गल चुकी है और अब हम इसके अंदर जो है वो घोटेंगे, पानी डालेंगे और मज़ीद इसको घोटेंगे। दाल को हमने इस तरह से घोट लेना है और ये नॉन स्टिक का पैन है, इस वजह से मैं स्पून की मदद से फेंट रही हूँ। और अगर आप स्टील की पतीली के अंदर अगर आप दाल बना रहे हो तो हैंड बीटर की मदद से आप दाल को फेंटें और आप ख़ुद देखिएगा 2 मिनट में दाल जो है वो बिल्कुल एक जैसी जो है वो घुट जाएगी। तो देख सकते हैं दाल बिल्कुल घुट चुकी है और अब इसके अंदर हम लौकी शामिल करेंगे। यहाँ पर जो है वो मैंने आधा किलो के करीब लौकी दी थी, वो मैंने शामिल कर दी है। साथ ही यहाँ पे मैं तकरीबन 1 गिलास पानी डालूँगी और अब इसको मिक्स करके हम तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे। बस 15 मिनट हो गए और अब हम जो है वो रख देंगे इसको पकने के लिए। 15 मिनट बाद मिलते हैं। तो जी लौकी और दाल को तकरीबन पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं और हमारी दाल और लौकी जो है वो काफ़ी हद तक बनके तैयार हो गई है। बस अब हमने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, इसका पानी थोड़ा सा खुश्क कर लेना है और उसके बाद जो है हम इसमें भंगार देंगे। तो जी ऑयल हमने पहले डाला था, तकरीबन हमने हाफ कप डाला था। यहाँ पे हमने तकरीबन 4-5 चम्मच जो है ना वो ऑयल का लिया है। अब साथ ही यहाँ पे हम जो है वो 4 जो है वो लाल मिर्च है वो ले रहे हैं और इसको फ्राई कर रहे हैं। दरअसल यहाँ पे मेरे पास ना लाल मिर्च जो थी ना वो ख़त्म हो चुकी थी, इस वजह से मैंने यहाँ पे 4 लाल मिर्चें ली हैं। आप ज़्यादा ले सकते हैं। और यहाँ
2 चम्मच के करीब जो है वो मैंने ज़ीरा लिया है और ज़ीरा लेके हम इसको अच्छी तरीके से ब्राउन कर लेंगे। और ज़ीरा जो है वो दाल में ज़्यादा डाला करें क्योंकि ज़ीरे का अपना फ्लेवर होता है और वैसे भी ज़ीरा जो है वो पेट के जो बीमारियां हैं उसको ख़त्म करता है। तो बस अब हमने जो है दाल के अंदर भंगार दे देना है इस तरह से। बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और जो इसका जो फ्लेवर है ना वो वाकई बहुत मज़ेदार सा होता है। तो जी हमारी मज़ेदार सी जो दाल है वो बनकर तैयार हो गई है और आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी और कितनी जायकेदार लग रही है। इसी के साथ में मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाज़िर होंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।